जीवन में कई लोग विफल इसलिए होते हैं कि वो कंफर्ट जोन के आदी हो जाते हैं। इवन एक बड़ा उद्योगपति भी अगर रिस्क नहीं लेता है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता है, उसके कंफर्ट जोन के लेवल अलग होंगे, उसको बाहर आना ही। और जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहता है, उसने कंफर्ट जोन का आदी नहीं बनना चाहिए। रिस्क लेने की उसकी जो मनोभूमिका है हमेशा उसका ड्राइविंग फोर्स होती है। एंटरप्रेन्योरशिप में भी सेम थिंग है, जो ज्यादा रिस्क ले सके ही डज बेटर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी कंफर्ट जोन का स्टोरी, जो कि 4 साल अपने कैसे एक किल जोन में मैंने गुजारा, कैसा मेरा माइंडसेट होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। इस वीडियो में सारा अपनी स्टोरी को शेयर करने वाले हैं और तुम्हें यह भी बताने वाले हैं कि हमारे लाइफ का कब टर्निंग पॉइंट आया और तुम्हें क्या करना चाहिए। अभी 20 के अंदर हो तो ये वीडियो एंड तक वॉच करना, काफ़ी मज़ा आएगा। देखो, शुरू होता भाई अपनी लाइफ का कंफर्ट जोन 2020 से। उस वक्त कोरोना का टाइम था और सबकी लाइफ बाउंड्रीज थी, सभी लोग लगभग में कंफर्ट जोन में गिरे हुए थे। बट हम जो कंफर्ट जोन में गिरे भाई 4 साल बहुत मायने रखता है। तो एवरीडे यही था रूटीन हमारा कि रोज सुबह उठो, मोबाइल स्क्रॉलिंग करते करते बेड से मोबाइल स्क्रॉलिंग कर रहे हैं 9 से 10 बज जाता था, तब जाके बेड को छोड़ते थे। बेड को छोड़ने के बाद 10 से 11 के बीच फ्रेश होते थे और जो हमारा रूम पार्टनर थे उसके साथ चाय की टपरी पे जाते थे, चाय सिगरेट नाश्ता करते थे, समोसा लिट्टी बस खा के फिर वापस आते थे। फिर मोबाइल स्क्रॉलिंग करते करते 1 से 2 जब बजता था, खाना बनाने के लिए प्रिपरेशन तैयार करते थे। जब तैयार कर लेते थे, खाना वाना खा के 2 से 3 बजे अपने खा पी के तैयार हो गए, बस बेड पकड़ लेते थे सोने के लिए, बस सोते थे। 5 बजता था भाई, अपनी पूरी ग्रुप गैंग आ जाती थी और चाय एंड चील के टपरी पे सब पहुंच जाते थे। और वहाँ पे क्या बात होती थी भाई, यही जो कि इंडिया के पॉलिटिक्स, रील्स वायरल्स, वेब सीरीज कौन चल रहा है, मतलब अपनी लाइफ को लेकर एक भी इंसान सीरियस नहीं था। बट अपने आप को हमको टीच होता था यार हम गलत कर रहे हैं। और 2020 से लेकर 2024 तक की कहानी हम बता रहे हैं, जो कि अपने लाइफ को इतना बर्बाद किए ना भाई, तुम बिलीव नहीं करोगे। तो फिर लेट नाइट तक 2 बजे 3 बजे तक मोबाइल स्क्रॉलिंग करना, एक ऐसा सोशल मीडिया का एडिक्शन में गिर चुके थे। एवरीडे का यही रूटीन था भाई, मतलब अपनी लाइफ को इंजॉयमेंट के साथ साथ अपनी लाइफ को सीरियस कभी नहीं देखा मैंने। तो इंजॉय जहाँ भी कोई माहौल, जैसे बर्थडे हुआ फिर वाई सेलिब्रेशन हुआ, बस चले जाते थे सारा ग्रुप। यहाँ तक करते करते एवरीडे करते थे यार, करते 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 4 साल बिता दिए। यानी कि बीच में अपने आप को उस सारे ग्रुप में से एक ही बंदा था हम, जो कि अंदर से एक टीच होता था हम गलत कर रहे हैं यार, गलत कर रहे हैं। तो हम उसी वक्त से 2021 से ही अपने आप को जर्नलिंग करना शुरू कर दी। जर्नलिंग करते थे, 1-2 दिन काम करते थे, कोई भी चीज़ अपना जो गोल होता है ना भाई, उसके पीछे भागने के लिए 1-2 दिन काम करते थे, फिर जाके उसको स्टॉप हो जाता था, स्टे हो लग जाता था भाई। तो जैसे रेगुलर काम नहीं कर पा रहे थे तो हम सोचते थे मेरे अंदर जो है एक कंफर्ट जोन का एडिक्शन घिर चुका है, तो कंफर्ट जोन को ब्रेक डाउन करे तो कैसे करे। तो सबसे पहले क्या था, हमारा इन्वायरमेंट जो था ना, सबसे मेन कारण हम मानते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट का जो थिंकिंग कैपेबिलिटी जो था, एबिलिटी होता है ना क्रिटिकल थिंकिंग, वो क्रिटिकल थिंकिंग वाला हमारा दोस्त नहीं था, कोई भी नहीं, क्योंकि अपने लाइफ को ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाता था। जो कि हमारा 2030 में हम अपने लाइफ को कहाँ देखेंगे, अपने लाइफ को 2040 में कहाँ देखेंगे, वो एक सिर्फ चाय सिगरेट उसी के लाइफ में अपने बांध लेते थे अपने लाइफ को। यहाँ तक कि एक फिक्स माइंडसेट बना लिया था सभी लोग। तो अपने आप को एक टीच होता था यार हम गलत कर रहे हैं, तो हम जो भी काम रेगुलर मतलब नहीं कर पाते थे। और यहाँ तक कि हमारा जो रूम पार्टनर मामा जी थे, होता था कि मतलब काहे तुम अलार्म लगा देते हो। हम अलार्म लगा देते थे, अरे यार मेरा नींद खराब कर दिया, क्यों मतलब लगाते हो जब कुछ करना ही नहीं है। 1-2 दिन करते थे, फिर जाके वही हाल हो जाता यार, हो छोड़ो, हम भी सो जाते थे, हो देख लेंगे, होगा जो होगा, ऊपर वाला जो करना होगा करे। ये मतलब रेगुलर चलता था। फिर बीच बीच में कुछ हम इम्प्लीमेंट कुछ नया करना सोचते थे, फिर 1-2 दिन करते थे, फिर जाके स्टॉप, फिर स्टे लग जाता था। लगता था किसी का नजर नहीं लग जाता है। बीच में जैसे 2-4 दिन काम किए, उससे रिजल्ट मिलते ही थे मुझे, बट रेगुलर नहीं हो पाता था। अपने आप को रियलाइज हुआ यार मैं गलत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या किए, सोशल मीडिया से जो है ना दूर आ गए। सोशल मीडिया जो है ना ओवरलोडेड कर देता है हमारे माइंडसेट को, जो है ना ब्रेन भी है ना एक मेमोरी, आप इतना ना ओवर कर दीजिए जो कि एक भी स्टोरी तुम्हें याद भी ना रहे। दूसरा क्या था कि जर्नलिंग तो फर्स्ट था, दूसरा सोशल मीडिया से दूर रहे, तीसरा
किया था, पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दिया। वो पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का हो, जो हमारे माइंडसेट को ग्रोथ करे, जो यानी कि पॉडकास्ट सब ये सब भी देखना शुरू कर दिया। इससे जब देखना शुरू कर दिया अपने आप को जो है ना, चौथा क्या, अपना बुक रीडिंग। वो बुक जो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में जो लिखा हुआ है भाई, गजब लिखा हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वही सबसे बड़ा आपके लाइफ का रोल करता है, क्योंकि आप जिस एडिक्शन में घिर जाते हैं, आपके सबकॉन्शियस में इस तरीका से मतलब डाउटनेस भर जाता है, अनरियलिस्टिक डाउट बढ़ जाता है, जो कि आपके लाइफ को एक बांध देता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन हमको वहां पे पता चला। और सेल्फ टॉक, खुद से बात करते थे कि यार अब बहुत हो गया, गलत कर रहे हैं, और एक्शन लेने का काम करते थे। तो इसी तरीका से, और अपने टाइम को इम्पोर्टेंट समझते थे भाई, कौन अर्जेंट है कौन इम्पोर्टेंट। क्यों हम अपने फ्रेंड सर्कल को अवॉइड करना शुरू कर दिए, क्योंकि हम सोचे अपनी लाइफ को एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म करना है ना, इसके साथ यदि हम रहते हैं तो हमारी लाइफ एक नल्ले भिखारी से कम नहीं होने वाला है। अपने लाइफ को अवॉइड करने के, आज ये बुरा मानना है मान लो, क्योंकि जब हम अपने लाइफ में एक्चुअल में कुछ अचीव कर लेंगे तो ये खुद आएंगे कि हाँ ये हमारा दोस्त है। यदि दूर का भी दूर दोस्त होगा, तुम ऑब्जर्व करना, ये रियलाइज करना, यदि तुम्हारे बगल का कोई विधायक जी हो या डीएम साहब हो, यदि कोई रिलेशन में नहीं है, बहुत दूर से दूर है, मतलब पूरे गांव का भी रिलेशन होता है, दोस्त का दोस्त, भाई का भाई, क्या बोलते हैं, वो मामा जी हैं, वो मेरा चाचा जी हैं, ये होता है। जब तुम अपने लाइफ में एक्चुअल में कुछ अचीव कर लोगे ना, हर एक इंसान, आजकल का ये एक दौर हो चुका है भाई कि हर एक इंसान पैसा को पहचानता है, इंसान को नहीं पहचानता, उसका एक ओहदा को पहचानता है। ये चीज तो तुम रियलाइज करना, और रियलाइज करते भी होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अपनी लाइफ को जरूर तुम कंफर्ट जोन को ब्रेक डाउन करोगे। कंफर्ट जोन को ब्रेक डाउन करने के लिए सबसे पहले तुमको यही करना है कि अपने माइंडसेट का एक पॉजिटिव थिंकिंग कंटेंट कंज्यूम करना सीखो। एक बात अपने जर्नलिंग में एवरीडे लिखते थे, बेटा तू आज नहीं समझा ना, तो तुम्हें जो है ना समझदारी तो आएगी। जिसको समझदारी 20s के अंदर आ जाती है ना, वो अपने लाइफ के हर एक एम्बिशियस अपने गोल को अचीव कर लेते। बट जिसको 20 के बाद जो आती है 30, 60, तो उसके लाइफ में एक एंजाइटी भरा लाइफ होता है। उसके लाइफ में वाइफ का मार होता है, उसका चिल्ड्रन का एक जो नीड चीज है ना, खाना कपड़ा मकान, उसको भी फुलफिल नहीं कर पाओगे तो मारेगा नहीं तो क्या करेगा भाई, तुम ही बताओ। जो भी अचीव कियो उसको ऊपर वाले से ग्रेटिट्यूड करो। यदि ऊपर वाला तुम्हें हेल्थ दिए है, यदि ऊपर वाले तुम्हें मैट्रिक में या इंटर में तुम्हारे लाइफ में कुछ भी अचीवमेंट दिए है, यदि टॉपर किए हो या कुछ भी अच्छा किए हो, उस ऊपर वाला का थैंक यू करो, क्योंकि ऊपर वाला ही तुम्हारा डेस्टिनी लिखता है। ऊपर वाला ही डेस्टिनी तुम्हारा ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। ऊपर वाला ही डेस्टिनी तुम्हारा डार्क मतलब ये गड्ढा में भी डाल सकता है। तो अपने ऊपर वाला को अपनी जो भी लाइफ में अचीवमेंट किए, आपका यहाँ तक कि हेल्थ ही है, आप ऊपर वाला का थैंक यू कहें। और ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कुछ भी, तो वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब डोंट फॉरगेट। और आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, नहीं तो आपकी लाइफ एक किल जोन होने